न्यूजीलैंड के फॉर्मर कैप्टन केन विलियमसन ने अपने दोस्त विराट कोहली के बारे में कहा है कि विराट कोहली का ओरा क्रिकेट की दुनिया में सबसे बेस्ट ओरा है। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि केन विलियमसन खाली विराट कोहली के ओरा की बात नहीं करता। इससे पहले विराट कोहली के ओरा को लेकर नासिर हुसैन ने भी काफ़ी डिटेल में बात की थी और नासिर हुसैन का तो ये मानना है कि विराट कोहली ने जब टीम इंडिया की कप्तानी ली थी ना, तो इट वाज विराट कोहली ओरा जिसने टीम इंडिया की एक, जिसे कहते हैं ना, शक्ल ही बदल कर रख दी, एक ट्रांसफॉर्मेशन दे दी। और उस ट्रांसफॉर्मेशन का जो न्यूक्लियस था ना, वो दो चीज़ें थी, विराट कोहली हिमसेल्फ, ठीक है, और सेकंड वो जो विराट कोहली का माइंडसेट था इस पूरी की पूरी टीम को उठाने का। उसमें दो चीज़ें, एक विराट कोहली का ओरा तो डेफिनेटली है क्योंकि उसने काम बहुत किया हुआ था, पहले क्रिकेट खेलता आ रहा था, MS धोनी का डिसाइपल था। तो MS धोनी के अंडर टीम इंडिया की जो थी ना, एक फेस था, वो डिफरेंट था। जीतते वो तब भी थे, ऐसा नहीं है कि वो हार रहे थे, नहीं, जीत वो तब भी रहे थे, लेकिन मतलब 3 इवेंट्स तो जीत गए थे ना यार। 2007 का वर्ल्ड T20, 2011 का वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी, जीत वो तब भी रहे थे मेजर टाइटल्स, लेकिन एक ना डिसेंट टीम थी। विराट कोहली ने कप्तानी संभाली, उसने पहली चीज़ ही सब के ऊपर ये क्लियर कर दी कि फिटनेस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आप सबको क्रिकेटर से उठकर अब एथलीट्स बनना पड़ेगा। अब जब वो कप्तान आया, उसका ऑरा, उसकी फिटनेस, एक पूरा पैकेज लेकर आया, तो जितने भी टीम इंडिया के लड़के थे ना, उनको पता चल गया कि भैया टांगों में जान रखनी पड़ेगी, वरना गुजारा नहीं होगा, ये बंदा नहीं टीम में रहने देगा। फॉर्म ऊपर नीचे होती है, ये विराट कोहली ने उस टाइम पे क्लियर कर दिया था सब लड़कों को कि देखो, फॉर्म ऊपर नीचे होती है, कोई टेंशन नहीं है, रन्स नहीं हो पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, मैच में मार पड़ गई एज ए बॉलर, कोई टेंशन नहीं है, फिटनेस 100% रखनी है आपने। क्योंकि विराट कोहली का ये मानना है कि भाई साहब, फिटनेस आपकी ठीक है ना, आप लंबा चल सकते हैं, और आप लंबा चल सकते हैं एज ए क्रिकेटर, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि लंबा चलेंगे तो आपका क्रिकेट की जो आपकी ज़िंदगी है उसका स्पैन बढ़ जाएगा। तो जब स्पैन बढ़ेगा तो यू हैव एवरी चांस कि अगर आप आउट ऑफ फॉर्म है तो आपके पास टाइम है, आप फॉर्म में वापस आ जाएंगे। खुद भी तो 35-36 साल की उम्र में खेल ही रहा है ना। अगला वर्ल्ड कप 2027 का वो टारगेट करके बैठा हुआ है, अनलेस और अनटिल के BCCI वाले विराट के साथ फिर वो कुछ ना कर दें जो विराट रोहित के साथ वर्ल्ड T20 के बाद हमने देखा है। सर ये गे नहीं है, विराट और रोहित गे नहीं हैं, ये अब मैं पक्के कागज़ पर, स्टाम्प पेपर पर लिख कर देने को तैयार हूँ। मैंने सारी रिपोर्ट्स पढ़ ली हैं, मैंने काफ़ी इंडियन जो क्रिकेट को कवर करते हैं लोग, उनसे बात कर ली है। ये तो मैं नहीं कहूँगा इन दोनों को निकाला गया है, लेकिन आप यूँ कह लें कि इन दोनों को ना ज़बरदस्ती रुखसत किया गया है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। जब उन्होंने इतना कुछ किया हुआ है ना अपने कंट्री के लिए, तो दे डिज़र्व्ड अ वेरी रिस्पेक्टेबल वे कि जिसकी उस हिसाब में उनको जाना चाहिए था। और वो बड़ा सिंपल सा है, मुंबई में एक टेस्ट मैच लास्ट रोहित को मिल जाना चाहिए था, विराट को दिल्ली में, मुंबई में कहीं पर एक टेस्ट मैच मिल जाना चाहिए था कि जिसमें वो अपना सी ऑफ दे देता, कि भाई वो इस मतलब क्राउड उसको सी ऑफ कर लेता, कि पता होता कि ये विराट कोहली का लास्ट टेस्ट मैच है तो वो जा रही है। ये चीज़ विराट डिज़र्व करता है उसका। अब आप देखो ना कि रिटायरमेंट हो गई है उसकी, लेकिन हर कोई बात विराट की कर रहा है, तो ये हो रही है तो हर कोई उसकी बारे में बात कर रहा है ना। हम्बल आदमी है, अच्छे तरीके से बात करता है, ठीक है, वो लिमिटेड हो गया है। कुछ लोगों को लगता है कि वो ईगोइस्टिक हो गया है तो इस वजह से लिमिटेड हो गया है, नहीं। कुछ लोग जैसे जैसे एज में ग्रो अप करते हैं, ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, तो उनका जो सोशल सर्कल है वो कम होता जाता है, कम बात करने वाले बन जाते हैं, अपने काम से काम रखने वाले, और प्लस वो फैमिली मैन भी बन गया है, बीवी बच्चे भी हैं, तो यार 100 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ईगो का प्रॉब्लम नहीं है विराट की तरफ, आई रियली डोंट थिंक सो। हाँ, आप ये कह लें कि वो एक जो चेंज आता है ना बंदे के अंदर तबीयत का, जब वो बड़ा होता है उम्र के साथ साथ, ये आप सबको समझ आ रही होगी। आप अपने टीनेज में क्या हरकतें करते थे याद करें, जब आप टीनेज से बाहर निकल गए, अब आप जब उन हरकतों को याद करते हैं तो आपको हंसी आती होगी, हम कैसे बेवकूफ़ थे।
उस टाइम पे वो हरकतें आपको ठीक लग रही थी। ऐसे ही है ना, तो मेच्योरिटी जब आती है ना तो बंदा सेटल डाउन हो जाता है, सेटल हो जाता है। विराट कोहली का ये है। हाँ, उसका ग्राउंड के अंदर एग्रेशन अभी भी लोगों को नज़र आता था। फिर वो ही वियर्स इट अपॉन हिज स्लीव्स, उससे तो वो जिसे कहते हैं साइड नहीं मार सकता। तो आप देखें ना, आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन टीम खेल रही हो, लेट सपोज बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफ़ी, उसकी एक मैं एग्जांपल कोट कर देता हूँ। विराट कोहली की कोई फॉर्म नहीं लगी हुई, कोई रन्स नहीं है, साल पे साल गुजर रहा है, उससे कुछ नहीं हो पा रहा। लेकिन लास्ट बीजीटी के लिए जब वो गया था, या जब वो जाने लगा था, ऑस्ट्रेलिया का न्यूज़पेपर किसके बारे में बात कर रहा था? विराट कोहली। दुनिया भर का क्रिकेटिंग मीडिया किसको डिस्कस कर रहा था? विराट कोहली को। वही सलमान भाई वाली बात, जलवा है हमारा। फॉर्म नहीं लगी हुई, बुरे तरीके से फेल हो रहा है। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी हुआ, प्रिडिक्शन भी यही थी कि फेल हो जाएगा, नहीं कुछ कर पाएगा। वो हुआ, एक ही इनिंग्स में 100 है बस, उसके अलावा पूरे बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में कुछ भी नहीं है विराट कोहली का। एंड स्टिल ये सब कुछ जानते हुए भी उसी के बारे में बात हो रही थी। ऑस्ट्रेलियन मीडिया क्या और दुनिया का मीडिया क्या, सरकार हो रहा है और क्या है। तो विराट कोहली का ना, केन विलियमसन अगर कह रहे हैं ना कि सबसे बेस्ट हो रहा या सबसे बड़ा हो रहा, तो ठीक है, वो किसी हिसाब किताब में ही बात कर रहा होगा, एम ही तो नहीं छंड रहा होगा। तो बाकी जहाँ तक विराट कोहली की क्रिकेटिंग जर्नी की बात रह गई यार, वो आप सब ने देखी हुई है। टेस्ट क्रिकेट, T20 क्रिकेट बेहतरीन थी, लेकिन T20 क्रिकेट में तो जाना ठीक समझ में आता है। टेस्ट क्रिकेट में जिस हिसाब से विराट गया है ना, दैट इज़ नॉट राइट, एटलीस्ट इन माई ओपिनियन। बाकी BCCI जाने और इंडियन क्रिकेट फैंस जाने, मैं तो एक न्यूट्रल बंदे के तौर पर यही कह सकता हूँ। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।